गाइस अभी अभी रिसेंटली जो न्यूज़ मैंने देखी है, आप लोग आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने भी देखी होगी। काफ़ी जगह ये यूट्यूब पे आजकल वायरल हो गई है ये न्यूज़ कि एक स्पेनिश टूरिस्ट कपल जो इंडिया में टूर कर रहा था, झारखंड में उनका उनके साथ बदतमीज़ी हुई है और फीमेल का गैंग रेप हुआ है, व्हिच इज़ वेरी सैड टू सी दैट। और एज़ एन इंडियन अमेरिकन, इंडिया मेरी मदरलैंड है, इंडिया में मैं बॉर्न हुआ हूँ, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है ये सुन के ऐसा। और ये वीडियो मैं सिर्फ़ सिर्फ़ इसी रीज़न से बना रहा हूँ कि मैं अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी नीचा नहीं दिखाना चाहता किसी भी कंट्री को, हर कंट्री में प्रॉब्लम्स होती हैं, अमेरिका में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी बात नहीं है कि कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं जनरलाइज़ नहीं करना चाहता, एक इंसिडेंट के बाद से पूरी कंट्री को बदनाम करना बहुत गलत है। मैं वो नहीं करूँगा इस वीडियो में, मैं बस अपने थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि ऑब्वियसली एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है या कुछ पास्ट में भी हुए हैं, तो उससे मैं पूरी ये नहीं बोलूँगा कि पूरा इंडिया गंदा है और किसी को ट्रैवल नहीं करना चाहिए इंडिया में। बट ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, इससे बहुत बहुत नेगेटिव एक इमेज आई है इंडिया की सारी सारी दुनिया में। स्पेशली ये जो बंदी है, ये स्पेनिश है, ब्राज़ील से है इसका हस्बैंड। तो इन्होंने ये खुद भी एक इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्होंने अपनी वीडियो बना के डाली थी इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे। उनकी कंट्री में लोगों ने देखा होगा इंडिया के बारे में क्या इमेज बनी है उनकी। फिर काफ़ी बियॉन्ड न्यूज़ में मैंने देखा है और अभी तो चाइना मॉर्निंग पोस्ट में भी ये न्यूज़ आ रखी है। तो काफ़ी जगह पे पहुँच चुकी है ऐसी न्यूज़ और ऐसा इमेज जो बनती है ना किसी के आगे, बहुत बुरा लगता है देख के। आई एम वेरी सैड टू सी दैट, वेरी शेमफुल एक्ट जो हुई है। और बस इसी बारे में आपके साथ में थॉट शेयर करने थे। गाइस इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अतिथि देवो भव। क्या हुआ उसका गाइस? कम ऑन, अतिथि भगवान के बराबर होते हैं। रिमेंबर हमारे ट्रेडिशंस। तो ऐसे इंसिडेंट के बाद से तो बहुत बुरा लगता है मुझे ऐसे सुन के। इनफैक्ट मैं तो काफ़ी ये इन वीडियोज़ पे चाइना की जो चाइना मॉर्निंग पोस्ट पे है मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। विऑन न्यूज़ की वीडियो पे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। बहुत अच्छे कमेंट्स नहीं है। काफ़ी लोग बहुत बुरा-बुरा बोल रहे हैं इंडिया के बारे में, तो मुझे ऐसा सुन के बहुत बुरा लगता है। तो गाइज़ हमें कुछ करना चाहिए, हमें एज़ एन इंडियन रेज़िडेंट्स सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर कहीं पे कुछ टूरिस्ट तो अगर इमेजिन कोई इंडिया ही ना ट्रैवल करे, तो क्या इंडियंस इंडिया के अंदर रहेंगे, कोई बाहर से कोई नहीं आएगा, तो उस ब्यूटी का क्या फ़ायदा हुआ? ताजमहल कोई देखने नहीं जाएगा तो क्या फ़ायदा हुआ? अगर कोई पब्लिसिटी नहीं होगी इंडिया की, अगर इंडिया का अच्छी अच्छी इमेज नहीं बनेगी वर्ल्ड के आगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। और मैं भी गाइज़ आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप कैसा फ़ील करते हैं एज़ अ वीमेन, एज़ अ गर्ल इन इंडिया? आप लोगों को कैसा फ़ील होता है? कमेंट्स में बताना गाइज़। क्या आप लोग अकेले घूमने को तैयार हैं इंडिया में? एज़ अ फीमेल आप लोग जो इंडिया में रहते हैं, क्या अपने बच्चों को क्या आप खुद इंडिया में अकेले ट्रैवल करने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आपको सेफ फ़ील होता है इंडिया के अंदर? तो आप मुझे बताना कमेंट्स में। लगे हाथों गाइस मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, ये एक travelstate.gov ये वेबसाइट है, ये अमेरिका की वेबसाइट है। ये अमेरिकन सिटिज़न्स को दुनिया भर में जो ट्रैवल के लिए एडवाइज़री देती है। तो इंडिया के लिए देखो इन्होंने क्या एडवाइज़री दे रखी है। ये बेसिकली जो भी कोई अमेरिकन यहाँ से जो ट्रैवल करने के लिए बाहर कंट्री में जाता है, तो ये हमेशा एडवाइज़री फ़ॉलो करता है वो। तो इनके 4 लेवल होते हैं, 4th लेवल होता है कि डू नॉट ट्रैवल, इस कंट्री में मत जाएँ। तीसरा होता है कि जाने से पहले सोच लें एक बारी। दूसरा होता है कि एक्स्ट्रा कॉशन लेके चलें। तो इंडिया के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट बोलती है कि एक्स्ट्रा कॉशन लेके जाएँ इंडिया में बिकॉज़ ऑफ क्राइम एंड टेररिज़्म। तो इन्होंने ऑब्वियसली बताया कि कहाँ-कहाँ पर, कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मत डू नॉट ट्रैवल। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डू नॉट ट्रैवल। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स डू नॉट ट्रैवल। सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया डू नॉट ट्रैवल, क्योंकि नक्सलीट्स होते हैं वहाँ पे। तो बहुत सारी एडवाइज़री है, ये सारे अमेरिकन सिटीज़न्स के लिए होती है और ये अमेरिकन वेबसाइट है गाइस, अमेरिकन अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट है गाइस। तो अभी आप देखेंगे कि क्राइम एंड टेररिज्म की वजह से इन्होंने बोला है कि इंडिया में अगर आप जाएँ तो एक्स्ट्रा कॉशन रखें। तो गाइस बस यही है, मैं एक इमेज बदलना चाहता हूँ इंडिया की कि क्यों ऐसी एडवाइज़री दी गई है कि इंडिया में जाने से पहले आप एक बार सोचो। क्यों ऐसा ऐसा बोला गया है अमेरिका के लिए? अमेरिका गवर्नमेंट ने अमेरिकन्स को ऐसा बोला, क्यों बोला है? तो बेसिकली मैं यही थॉट बदलना चाहता हूँ और आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी इसके लिए। आई थिंक सॉल्यूशन मेरा इसका यही है, जब तक गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती, जब तक कोई कोई बड़ा रूल नहीं आता कि भाई ऐसे ऑफेंडर्स के साथ क्या किया जाएगा, मैं बोलूँगा कि वॉच आउट फॉर ईच अदर, एक-दूसरे की हेल्प करें। और मे बी अगर किसी को अकेला ट्रैवल करना पड़ता है, तो एक फ़ोन ज़रूर रखें अपने पास, और फ़ोन तो सबके पास होता है आजकल। उसे अपने स्पीड डायल पे नंबर रखें, पुलिस को फ़ोन करें जब भी पॉसिबल हो,
और एक दूसरे की हेल्प करें गाइस। अगर कोई आपको इन नीड में दिखता है तो उसकी हेल्प करें। और अपने पास अपनी थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी रखें, जैसे कि पेपर स्प्रे अगर आप रख सकते हैं तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगर आप लाइसेंस्ड कोई गन कैरी कर सकते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। मैं अगेन वीडियो को एंड करने से पहले यही बात बोलूँगा कि एक इंसिडेंट से पूरी कंट्री को बदनाम नहीं कर सकते, बट हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और इंडिया की अच्छी इमेज बनानी चाहिए सबके आगे। मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो में।